अस्त्र, इसके बारे में हमने रामायण और महाभारत में बहुत बार सुना है दोस्तों, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर में ये अस्त्र होते कैसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक अस्त्र कौन सा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही अस्त्रों के बारे में बात करने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि क्या ब्रह्मास्त्र मूवी में बताया गया ब्रह्मास्त्र सबसे विनाशकारी अस्त्र है या उससे भी प्रलयकारी अस्त्र मौजूद है इस दुनिया में। दोस्तों अस्त्र के बारे में जानने से पहले आपको अस्त्र और शस्त्र के बारे में पता होना जरूरी है। शस्त्र यानी हाथ से चलाने वाला हथियार और इसे कोई भी युद्ध कला में माहिर आसानी से चला सकता है। शस्त्र में तलवार, गदा, भाला और कुल्हाड़ी शामिल है। और दोस्तों शिव जी का त्रिशूल और विष्णु जी का सुदर्शन ये दोनों शस्त्र में आते हैं। हालांकि इनको खुद भगवान शिव और विष्णु के अलावा और कोई भी नहीं चला पाता। आइए अब जानते हैं अस्त्र क्या होता है। अस्त्र यानी मंत्रों की शक्ति से उत्पन्न होने वाला हथियार, और इसका कोई भी सुनिश्चित आकार नहीं होता क्योंकि मंत्र में जितनी एकाग्रता होती है उतना ही प्रचंड वो अस्त्र होता है। अग्नि अस्त्र, इस अस्त्र को खुद अग्निदेव ने बनाया था और इससे अग्नि यानी कि आग निकलती है। अग्नि अस्त्र से किसी को भी 1 सेकंड में भस्म किया जा सकता है। इस अस्त्र का उपयोग अर्जुन ने महाभारत में अगरपर्णा नामक एक गंधर्व के खिलाफ किया था क्योंकि वो अर्जुन को रात में गंगा नदी में स्नान करने से रोक रहा था, लेकिन अगरपर्णा की पत्नी और माता कुंती के कहने पर अर्जुन ने उसे जीवन दान दिया था। वरुणास्त्र, इस अस्त्र को वरुण देव ने बनाया था और इसीलिए इससे पानी की वर्षा होती है। इसका उपयोग आमतौर पर अग्नि अस्त्र का मुकाबला करने के लिए किया जाता है और ये अस्त्र श्री राम, लक्ष्मण, अर्जुन, भीष्म, द्रोण, इंद्रजीत और रावण जैसे योद्धाओं के पास था। नाग अस्त्र और नागपाशा, ये दोनों अस्त्र वैसे तो अलग अलग अस्त्र है, लेकिन इससे नाग देवताओं द्वारा बनाया गया था और ये सांप का रूप धारण करके हमला करता है। नागपाशा अस्त्र ये वो हथियार है जो लक्ष्य को जीवित विषैले सांपों की कुंडलियों में बांध देता है और महाभारत में अर्जुन ने सुशर्मा के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था और अर्जुन को ये अस्त्र अपनी पत्नी उलूपी से प्राप्त हुआ था जो एक नागलोक की राजकुमारी थी। और रामायण में भी इसका इस्तेमाल इंद्रजीत द्वारा भगवान श्री राम और लक्ष्मण के खिलाफ किया गया था। गरुड़ास्त्र, इसको खुद गरुड़ देव ने बनाया था क्योंकि गरुड़ और सांपों की जन्मों से दुश्मनी चलती आई है और इसका इस्तेमाल रामायण में भगवान श्री राम पर किया गया था जब उन पर इंद्रजीत द्वारा नागपाशा अस्त्र का उपयोग हुआ था। नारायण अस्त्र, ये अस्त्र को स्वयं भगवान विष्णु के नारायण रूप से प्राप्त किया जाता था और इसे एक ही बार चलाया जाता था क्योंकि दूसरी बार प्रयोग करने पर ये चलाने वाले पर ही वापस आ जाता था। महाभारत काल में भगवान विष्णु ने नारायण रूप में द्रोण को इस हथियार का आशीर्वाद दिया था। द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को ये अस्त्र भेंट में दिया था और महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने द्रोण की मृत्यु के बाद पांडव सेना के खिलाफ इस हथियार का इस्तेमाल किया था और पांडवों की एक अक्षौणी सेना को नष्ट कर दिया था क्योंकि इसमें से चक्र, गदा, अति तीक्ष्ण बाण जैसे लाखों प्रकार के अनगिनत हथियार प्रकट होते हैं और इससे बचने का एकमात्र तरीका ये था कि इसके सामने संपूर्ण समर्पण किया जाए और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर इससे बचने के लिए पांडवों ने इसके सामने संपूर्ण समर्पण किया था। भर्गवास्त्र, ये वो अस्त्र है जिसे परशुराम ने कर्ण को दिया था। इससे एक ही झटके में पांडवों की एक अक्षौणी सेना को खत्म कर दिया था। ये इंद्रास्त्र से भी ज्यादा ताकतवर अस्त्र माना जाता है। यह पूरे ग्रह को नष्ट कर सकता है अगर इसे रोका ना जाए तो, और इसे चलाने वाला ही इसे रोक सकता है। ब्रह्मास्त्र, दोस्तों अब बात करते हैं ब्रह्मास्त्र के बारे में। ये एक ऐसा हथियार है एक ही बार में पूरी सेनाओं को भी नष्ट कर सकता था और अधिकांश दूसरे अस्त्रों का भी मुकाबला कर सकता था। महाभारत युग में परशुराम, भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अर्जुन और अन्य युग में कई अन्य महारथियों के पास इस हथियार का आह्वान करने का ज्ञान था। यह एकमात्र हथियार था जो ब्रह्म कवच को भेदने में सक्षम था और ब्रह्म कवच भगवान ब्रह्मा का अजय कवच था। रावण के पुत्रों में से एक अतिकाय के पास भगवान ब्रह्मा का अजय कवच था जिसे केवल ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही छेदा जा सकता था और इसीलिए लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके उसे मार दिया था। लेकिन रामायण काल में हनुमान जी एक लौते थे जो मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र से बचे थे। पाशुपतास्त्र, ये सभी अस्त्रों में से सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक है जिसे खुद भगवान शिव के द्वारा बनाया गया था। हर बार इसे बुलाने पर इसका सिर कभी भी एक जैसा नहीं होता था और उसे बड़ी संख्या में सृष्टि को नष्ट करने की और सभी प्राणियों का विनाश करने की ताकत थी। महाभारत में केवल अर्जुन और रामायण में केवल ऋषि विश्वामित्र और भगवान श्री राम के पास ये अस्त्र था। ब्रह्मशिरा अस्त्र, ये अस्त्र देवों को मारने में सक्षम था। अश्वत्थामा ने परीक्षित पर इसका इस्तेमाल किया था। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मशिर अस्त्र ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा विनाशकारी अस्त्र है। ये एक अचूक हथियार है जिसे भगवान
भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली बनाया था। महाभारत युग में ऋषि अग्निवेश, द्रोण, अश्वत्थामा और अर्जुन के पास ये अस्त्र था ब्रह्मांड अस्त्र। ये एक रक्षात्मक अस्त्र है जो ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर जैसे अस्त्रों के रक्षण के लिए उपयोग किया जाता था। रामायण में वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन अगर इसको प्रलय के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो ये विनाश भी कर सकता है पूरे ब्रह्मांड का। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।